सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस बीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोग रुचिरा भाग 1 का जो पाठ 14 है चतुर्दश पाठ का अभ्यास प्रश्न हम लोग करेंगे। तो पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला प्रश्न। इस अध्याय का जो पहला प्रश्न है उसमें कहा गया है कि अधोलिखितानाम पदानाम समुचितान अर्थान मेलियत, कि ये जो शब्द दिए हुए हैं, नीचे लिखे हुए शब्दों को का उचित अर्थ के साथ आपको मिलान करना है। तो पहले हम इनको देख लेते हैं, इनका अर्थ देखते हैं और इनका अर्थ देखते हैं, फिर दोनों को मिलाएंगे। पहला है हस्ते। हस्ते जो होता है शब्द वो हाथ के अर्थ में होता है। दूसरा सद्यः। सद्यः का अर्थ होता है पहले हम इनको साथ के साथ इधर वाला और सामने वाला भी देखते जाते हैं। हस्ते हाथ, जो हमारे हाथ हैं उनके लिए है। अकस्मात जो है अचानक। फिर है हमारा सद्य यानी जल्दी के, शीघ्र के अर्थ में है। फिर है दूसरा पृथ्वी यानी धरती। फिर है सहसा। सहसा जो है अकस्मात या अचानक कोई भी बात होती है उसके लिए सहसा शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। फिर है गगनम यानी आकाश के लिए। धनम धन के लिए। शीघ्रम जल्दी। आकाशम आकाश और करे हाथ। धराम धरती और द्रविड़म जो होता है धन, ठीक है, पैसा। तो अब हम मिलाते हैं हस्ते को हम हाथ, तो हाथ के अर्थ के लिए यहां पर शब्द आया है करे, ठीक है। दूसरा है सद्य यानी जल्दी। अब जल्दी के लिए यहां अर्थ आया है शीघ्रम, तो हम इसको शीघ्र से मिलाएंगे। फिर है सहसा यानी अचानक से, तो अचानक के लिए यहां शब्द आया है अकस्मात। अगला है धनम। धनम यानी धन, पैसा, तो उसके लिए शब्द आया है हमारा द्रविणम। द्रविणम का भी अर्थ होता है पैसा, धन। आकाशम यानी आकाश के लिए, तो उसके लिए शब्द आया है हमारे पास यहाँ पर गगनम। और अंतिम है धराम यानी धरती, जिसको हम मिलाएंगे पृथ्वी से। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत, के मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं इनके विलोम शब्द इनमें से चुन करके हमें पूरे करने हैं। जैसे प्रविशति प्रवेश करना, सेवकः यानी नौकर, मूर्ख यानी जो मूर्ख व्यक्ति के लिए, और नेतुम यानी ले जाना, और निश्चय नीचे, दुखितः दुखी। अब यहाँ पर पहला शब्द आया है आपका चतुरः। चतुर यानी चालाक, तो अब हमें इसका विलोम शब्द भरना है, तो हम भरेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा हमारा मूर्ख। फिर है आने तुम यानी आना लाना, और नेतुम यानी ले जाना, नी धातु और तुमुन प्रत्यय है तो नेतुम, ठीक है। फिर है निर्गच्छति यानी निकल गया, निकल जाना, तो प्रविशति प्रवेश करना। अगला है स्वामी। स्वामी यानी मालिक, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा सेवकः यानी नौकर। अब हमारे पास बचे हैं सेवक हो गया, मूर्ख हो गया, प्रविशति, नेतुम हो गया, निश्चय और दुखितः, जो कि हमारे आगे आएंगे। देखते हैं निश्चय और दुखितः। तो यहाँ पर प्रसन्नः, तो हमारा यहाँ हो जाएगा इसका विलोम शब्द दुखितः। और फिर उच्चई यानी जोर से, निश्चय यानी धीरे से। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर। सॉरी। प्रश्न नंबर 3 में मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि जो बॉक्स है इसमें कुछ अव्यय दिए हुए हैं, इन अव्यय के द्वारा हमें इन पंक्तियों को पूरा करना है, यानी रिक्त स्थानों को भर के हम इनको पूरे वाक्य को बनाएंगे। तो पहले हम अर्थ देख लेते हैं। इव यानी के समान कह सकते हैं या जैसा कह सकते हैं। अपि यानी भी, एव यानी ही,
च यानी और, उच्च यानी जोर से। तो पहला वाक्य है बालकाः बालिकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालकाः यानी बालक, बालिका यानी बालिका। तो अब जब दो दे रखे हैं और उनके बाद अगर च नहीं दे रखा है तो च आएगा, क्योंकि हम कहेंगे बालक और बालिकाएं। तो इसीलिए हम यहाँ पर अव्यय च जो हमारा अव्यय है उसका प्रयोग करेंगे, तब जाकर के ये वाक्य हमारा पूरा होगा कि बालक और बालिकाएं खेल के मैदान में खेल रहे हैं। ऐसे ही दूसरा है मेघः गर्जन्ति। मेघः यानी जो बादल हैं वो गरज रहे हैं। अब बादल कैसे गरजेंगे? तो उच्चई यानी जोर से। बादल जो है वो जोर से गरज रहे हैं। फिर है बकः हंसः श्वेतः भवति। तो बगुला हंस सफेद होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसमें इव। क्यों कहेंगे इव? देखो वाक्य क्या बनेगा फिर हमारा कि बगुला हंस के समान सफेद होता है। दोनों ही सफेद होते हैं, तो इसीलिए कि बगुला हंस के समान श्वेत होता है, या बगुला हंस के जैसे सफेद होता है। फिर से है सत्यम जयते। तो सत्यम एव जयते। सत्य की ही जीत होती है। एव जो ही अर्थ को देता है, तो सत्य की ही जीत होती है। अगला है अहम पठामी। मैं पढ़ता हूं। त्वम पठ तुम पढ़ो, यानी तुम भी पढ़ो। इसीलिए आएगा हमारा अपि अव्यय यहाँ पे। तो अहम पठामी मैं पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ो। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 जो है वो है हमारा प्रश्न उत्तर दे रखे हैं प्रश्न नंबर 4 में। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, कि ये जो नीचे प्रश्न दिए हैं इनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है अजीजः गृहं गंतुम किम वांछति, कि अजीज जो है घर जाने के लिए क्या चाहता है, क्या मांगता है। तो अजीज क्या मांगता है भाई? अवकाशम। तो हम जब इसको आंसर करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? अजीजः गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। छुट्टी चाहता है। ठीक है, अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। फिर है स्वामी मूर्खः आसीत् चतुर्वा, के स्वामी मूर्ख था अथवा चतुर। वा जो है हमारा अव्यय है ये, जो कि अथवा अर्थ को देता है। ये सिर्फ इतना ही पूछा है कि भाई इन दोनों में से क्या था, स्वामी मूर्ख था या फिर चालाक था। तो स्वामी कैसा? तो हम लिखेंगे स्वामी चतुरः आसीत्। मूर्ख तो था नहीं, वो चालाक था। तो हम लिखेंगे स्वामी चतुरः आसीत्। फिर है अगला अजीजः काम व्यथाम श्रावयति। अजीज जो है किसको अपना दुख सुनाता है या किसको अपनी पूरी बात बताता है। तो काम की जगह क्या लिख देंगे? एकाम वृद्धाम। ठीक है, तो हम आंसर करेंगे इसका अजीजः एकाम वृद्धाम व्यथाम श्रावयति, कि एक वृद्धा को वो अपना दुख सुनाता है। अन्या मक्षिका कुत्र दशति, कि जो दूसरी मक्खी है वो कहाँ दशती है, कहाँ डंक मारती है। तो हम लिखेंगे अन्या मक्षिका ललाटे दशती, यानी ललाट यानी सिर पर वो उसको डंक मारती है। फिर है स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी जो है अजीज के लिए क्या देना नहीं चाहता। तो हम लिखेंगे यहाँ पर धनम, अवकाशम धनम, अवकाशम धनम च। दोनों ही लिख देते हैं कि स्वामी अजीजाय अवकाशम धनम च दातुम न इच्छति। छुट्टी भी नहीं देना चाहता था और धन भी नहीं देना चाहता था। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न नंबर 4 है हमारा प्रश्नोत्तर का, ये पूरा होता है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर।
प्रश्न नंबर 5, इसमें पूछा गया है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, कि जैसा इसमें निर्देश दिया हुआ है उसी के अनुसार हमें लकार को परिवर्तित करना है। तो पहला है अजीजः परिश्रमी आसीत, तो इसको लट लकार में, क्योंकि ये हमारा लंग लकार भूतकाल में दिया हुआ है तो हमें वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो जो हमारा कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ क्रिया में परिवर्तन होगा। तो ये हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो हम लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन जो आसीत की जगह अस्ति में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही हम इसमें करते हैं, तो हम जो दे रखा है अहम, हमारा कर्ता तो वही रहेगा, अहम शिक्षिकाए, कि मैं शिक्षक के लिए, धनम, अब यहाँ पर ददामी जो है लट लकार वर्तमान काल दे रखा है, यहाँ बदलना है हमें लट लकार में, क्योंकि ये उत्तम पुरुष का एक वचन है तो इसका हम करेंगे उत्तम पुरुष का दास्यामी। ये हो गया हमारा लट लकार यानी भविष्यत काल। अगला है परिश्रमी जनः धनम प्राप्य सति, तो हम यहाँ पर वही परिश्रमी लिखेंगे, जनः लिखेंगे, धनम लिखेंगे, लेकिन ये जो हमारा लट लकार है उसको हम लट लकार यानी वर्तमान काल में जब हम इसको परिवर्तित करेंगे, प्रथम पुरुष है ये हमारा और एक वचन है, तो ये बदल जाएगा हमारा प्राप्तनोति में। ठीक है। तीसरा है हमारा स्वामी उच्चै वदति, स्वामी जोर से बोलता है, ये वर्तमान काल है, बदलना है हमें लंग लकार में, तो स्वामी उच्चई, और ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो अवदत हो जाएगा। ठीक है। फिर है अजीजः पेटिकाम गृह्णाति, तो अजीज यानी हमने कहा ना जो हमारा कर्ता है वो तो वही रहेगा, अजीजः पेटिकाम, अब यह है गृह्णाति वर्तमान काल है तो हम यहां पर करेंगे गृहीष्यति। फिर है त्वम उच्चै पठसि, और बदलना है ये लट लकार से हम बदलेंगे लोट लकार में, लोट लकार का भी मध्यम पुरुष एक वचन तो हो जाएगा हमारा पठ। तो इस प्रकार ये वाला प्रश्न नंबर 5 हमारा इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 जो है इसमें हमें कहा गया है कि नीचे जो वाक्य दिए हुए ने हमें घटना क्रमानुसार लिखत, यानी जिस प्रकार से जो घटना पहले घटित हुई है उसको हमें पहले लिखना है, कि यानी क्रम से हमें उसे जमाना है। तो पहले हम इनका अर्थ देख लेते हैं। स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, स्वामी अजीज के लिए अवकाश, अजीज को जो है अवकाश का पूरा धन देता है। अजीज सरल और परिश्रमी था, अजीज पेटिका को लाता है यानी बॉक्स लेकर के आता है। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है, और दुखी स्वामी जो है पीड़ित है ना, पीड़ित हो जाता है यानी काटने पर बहुत जोर से चिल्लाता है। मक्षिके स्वामिनम दशतः, मक्खी स्वामी को डसती है। तो सबसे पहले हम हमारी स्टोरी में ये पैसे सबसे पहले लाइन आई थी कि अजीत सरल और मेहनती था। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक बार वह घर जाने के लिए क्या मांगता है, अवकाश चाहता है। तो फिर उसके बाद एक जो अजीज पेटिका को लेकर के आता है, तो स्वामी जो है वो जो मक्खी निकलती है, मक्खी स्वामी को डस लेती है। तो डसने पर वो बहुत जोर से जो है चिल्लाता है, अति उच्च चित करोति, जोर से चिल्लाता है, और अंत में जो है वो उसको अवकाश का पूरा धन दे देता है। तो इस प्रकार हम इन पंक्तियों को इस तरीके से जमाएंगे, और यहीं पर हमारा ये जो अध्याय है यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।